जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC की सीरीज़ लेकर हाजिर होते हैं। आज उसी क्रम में एक सीरीज और जोड़ते हैं, भारत की प्रमुख नदी परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। देर ना करते हुए आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें अपने मुकाम तक पहुंचना है। तो पहला ही प्रश्न आता है, सलाल, ध्यान दीजिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? क्या जम्मू कश्मीर, क्या पंजाब, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या हरियाणा? तो आप सभी लोग जानते हैं सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आता है, बाणा सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है? क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार है? क्या मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात है? या गुजरात या राजस्थान है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार बाण सागर परियोजना से लाभान्वित है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा भारत तथा एशिया की एकमात्र अवभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या अरुणाचल प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या जम्मू कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश? तो आप सभी जानते हैं कहाँ से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, तो कि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, डोकरा, ध्यान दीजिएगा, डोकर रोंग डीकर रोंग जल विद्युत परियोजना किस देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? क्या असम में, क्या उत्तराखंड में, क्या झारखंड में, क्या अरुणाचल प्रदेश में? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर निर्माणाधीन है। तो ये निर्माणाधीन अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इस पे। बिहार PCS में, UP PCS में आया है, तो बिहार PCS में आने जाने की संभावनाएं है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहली शक्ति योजनाएं हैं, फिर राज्य हैं। जवाहर की बात करते हैं, राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। अर्जुन सागर की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। गांधी सागर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ऑब्वियसली 3 वाला गलत होगा, क्योंकि यहाँ केरल दिया है। चलिए, ये UP PCS 2009 में आया प्रश्न है। अगला पूछ रहा है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्या पश्चिम बंगाल, क्या मेघालय, क्या केरल, क्या मणिपुर? तो आप जानते हैं लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। और यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एकमात्र विश्व में तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में ही अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और कर्नाटक? तो किसका होता है? आप सबको पता है, रिहंद से उत्तर प्रदेश और बिहार की होती है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार का होता है। आगे चलते हैं, देर ना करते हुए नंबर 20 नंबर क्वेश्चन MP PCS में आया प्रश्न है, तो और BPSC 2000 में आया प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 नंबर, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? क्या ब्यास नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर? MP PCS में पूछा गया प्रश्न है, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न माना जाएगा। तो आप जानते हैं कहाँ पे है? तो आप सबको पता है ये झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी में निर्मित है? क्या रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब? और ये कहाँ पूछा गया? आप सबको पता है, BPSC 2000 RRCB में पूछा गया। तो ये पूछ रहा है कहाँ से पूछा गया है। तो ये सबसे ज़्यादा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आप सबको पता है सतलज नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? सतलज नदी पर निर्मित है।
अगला आता है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स आता है, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए अगला प्रश्न बात करते हैं। कह रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? क्या पश्चिम बंगाल बिहार है, या बिहार उड़ीसा है, या पश्चिम बंगाल झारखंड है, या पश्चिम बंगाल उड़ीसा है? दामोदर नदी घाटी से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और क्या है? बिहार है। पश्चिम बंगाल और बिहार है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है 24 नंबर प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु केरल की संयुक्त नदी परियोजना है? पेरियार, इडुक्की, पापानासा या परानिकुलम अलियार? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी है? परानिकुलम अलियार। क्या है ये? केरल और तमिलनाडु की संयुक्त नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अगला आता है जैकबाड़ी परियोजना। ध्यान दीजिएगा, जैकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जैकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी? किस पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं गोदावरी पर है, गोदावरी पर। अगला आता है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? जोग जलप्रपात पर, शिव समुद्रम जलप्रपात पर, जायकारा जलप्रपात पर, कोक जलप्रपात पर? तो आप सबको पता है कहाँ पर? जोग जलप्रपात पर अवस्थित है। कहाँ पर? जोग जलप्रपात पर अवस्थित है। अगला चलते हैं और देर ना करते हुए प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन है, जो आज का बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा बगलिहार परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? क्या सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब? किस नदी पर की जा रही है? तो आप सब लोग जानते हैं बदिहार चिनाब नदी पर की जा रही है। अगला आता है कोयान इलेक्ट्रिकल परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र? किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं किस राज्य पर अवस्थित है। तो वो राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र है। कहाँ है? महाराष्ट्र है। अगला आता है नाथपा झकारी परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड? किस राज्य में है? तो आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आइए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, कई बार पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। अगला है नाथपा झकारी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब? किस नदी पर है? आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं किस नदी पर है। तो ये है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला आता है भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है, कहाँ किस राज्य की है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, या हिमाचल प्रदेश, या हरियाणा या पंजाब की, या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, या पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पर? बीपीएससी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है भाखड़ नागल परियोजना। अगला आता है गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में, या छत्तीसगढ़ में? कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सबको पता है कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? क्या शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, या चूखा परियोजना?
तो आप सभी जानते हैं कौन सी परियोजना नहीं आती, चूखा परियोजना नहीं आती, चूखा परियोजना। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ताकि और भी मित्रों के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करते रहें। आइए अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है, ये देखिए RS में आया हुआ प्रश्न है, तो आपके लेवल की प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है? बिल्कुल सही है। अगला कह रहा चंबल परियोजना कहाँ की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। बिल्कुल सही है। ब्यास परियोजना कहाँ की है? राजस्थान और पंजाब और हरियाणा की। बिल्कुल सही है। और इंदिरा नहर परियोजना कहाँ की? राजस्थान और पंजाब की। बिल्कुल गलत है, ये राजस्थान और पंजाब की नहीं है। कहाँ की? नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला आता है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? क्या कृष्णा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ये महानदी को नियंत्रित करती है, महानदी के को नियंत्रित करती है। अगला पूछ रहा है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है? उड़ीसा पर है। कहाँ पर है? उड़ीसा पर है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आज का 37 नंबर क्वेश्चन है, जो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा, कोसी। तो कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सी नदी है, तो तुंगभद्रा। कर्नाटक में कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, जो बहुउद्देशीय के लिए करनी है। अगला इंपॉर्टेंट है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घटप्रभा, सतलज, रावी, बेतवा। किस नदी पर अवस्थित है? तो आप सब जानते हैं घटप्रभा नदी पर अवस्थित है। अगला आता है काकरापार परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्या ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा? काकरापार परियोजना अगर बात करेगा काकरापार, तो ताप्ती नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? ताप्ती नदी पर अवस्थित है। चलिए देर ना करते हुए आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो UPSC IAS वगैरह में आया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर, सोन नदी पर। किस नदी पर अवस्थित है? तो आप सब लोग जानते हैं बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना अवस्थित है बेतवा नदी पर। अगला इंपॉर्टेंट है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भागीरथी में अवस्थित है। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ठीक है। अगला आता है ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में से किस एक से समृद्धित है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती, भीम। किस नदी से है? तो आप लोग जानते हैं नर्मदा नदी से। किस नदी से है? नर्मदा नदी से। अगला आता है सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है तपोवन। ध्यान दीजिएगा, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट करके जवाब दीजिए। तपोवन या विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? किस राज्य में? तो आप सबको पता है तपोवन का नाम आया, उत्तराखंड याद आया। तपोवन का नाम आया, उत्तराखंड याद आया। अगला आता है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? क्या ब्यास, क्या चिनाब, क्या रावी, क्या सतलज? तो किस नदी पर अवस्थित है? कमेंट कीजिए। IAS 2009 का प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं किस नदी पर अवस्थित है। चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? क्या बिहार उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, क्या बिहार मध्य प्रदेश, या बिहार पश्चिम बंगाल? किसकी है? तो आप सबको पता है गंडक जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। आज का लास्ट प्रश्न है
आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पीसीएस का प्रश्न है यूपी, कह रहा निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है? क्या चंबल घाटी परियोजना का, इडुक्की बांध परियोजना का, हीराकुंड बांध परियोजना का, या साबरमती शरावती परियोजना का? तो आप सब लोग जानते हैं एक से अधिक चंबल नदी के घाटी परियोजना के द्वारा लाभान्वित होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है ये सीरीज आपको कैसी लगी, ये मेहनत आपको मेरी कैसी लग रही है, कमेंट कर बताइए। और सुबह शाम जो वीडियो आपको मिल रहा है उसका आनंद लेते रहिए, और यकीन मानो आपके बीपीएससी पेपर, शिक्षक भर्ती पेपर में आप इतने आगे निकल जाएंगे जितना चाहिए नहीं। कभी कभी आपको ये लगता है कि सर क्या इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं, तो ये जान लीजिए मैं जो करा रहा हूँ इतने ही पर्याप्त नहीं है, इससे आगे भी आपको करना है। कोई टीचर ये कह नहीं सकता कि हमने जितना पढ़ाया उतना टोटल प्रश्न फंस जाए। जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है और इसका सिलेबस भी निर्धारित नहीं है, इस कारण आप इसको जितना पढ़ सकें उतने ज़्यादा पढ़िएगा। और इसमें ये मेरी छोटा सा सहयोग है, छोटा सा सहयोग दे रहा हूँ। इस सहयोग को से हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए, और मिलने के बाद आप बहुत आगे निकल जाएं। माँ भगवती से हम यही कामना करते हैं आप सदैव अपने मार्ग पर प्रशस्त रहें और जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाएँ पूरी हों और जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य मार्ग पर पहुँचें। ठीक है मित्रों, सुबह शाम वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।